बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम मैटर एज पार्टिकल वाला चैप्टर डिस्कस कर रहे थे। इसका आज लेक्चर नंबर 2 है। डिस्कस एंड आंसर्स। ऑब्जर्व दीज बालून्स। ये आपके पास एक डायग्राम दी गई है, शेप दी गई है, ठीक है। इसको ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व दीज बालून्स। क्या क्वेश्चन है? आर साइजेज ऑफ ऑल द बालून्स सेम। तमाम बालून्स के जो साइज़ हैं वो सेम हैं? नहीं, डिफरेंट भी हैं, ठीक है। बज़ाहिर नज़र आ रहे हैं लेकिन आप गौर करें तो डिफरेंट साइजेस भी हैं। डू दे हैव द सेम वॉल्यूम? नहीं, सेम साइज नहीं है तो उनका वॉल्यूम भी सेम नहीं होगा। तो वॉल्यूम और साइज का आपस में ताल्लुक होता है। उसके बाद स्टेट्स ऑफ मैटर है, ये हमने लास्ट लेक्चर के अंदर भी डिस्कस किया था। यहाँ पर भी देखते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर 3 किस्म की होती हैं, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। There are the 3 states of matter: solid, liquid and gas. They have different properties based on arrangement of particles. इन तीनों स्टेट्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ होती हैं और बेस कर रही होती हैं किस चीज़ पे? अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। कि उन सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी अरेंजमेंट मुख्तलिफ होती है एक दूसरे से। वाटर फॉर एग्जाम्पल covers about 70% of the Earth's surface and exists in various forms. वो क्या कह रहे हैं कि जो पानी है वो अर्थ के ऊपर 70% है, यानी बहुत ज़्यादा पानी है, और बाकी जो 30% है वो लैंड है, वो ज़मीन है। और ये वाटर जो होता है ये 3 हालतों के अंदर एग्जिस्ट करता है। यानी वाटर एक ऐसी चीज़ है जो सॉलिड भी होता है, लिक्विड भी होता है और गैस भी होता है। हम इसको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ये स्टेट्स डिस्कस की हुई हैं, जैसे ये आइस बार्क है, सॉलिड, ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल क्या है? पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड। सॉलिड्स के अंदर जो है वो पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड होते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, अलग नहीं होते। तो ये देखें यहाँ पे बनाए गए हैं ये छोटे छोटे पार्टिकल्स ब्लैक बॉल्स के अंदर जो आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये देखें एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, टाइटली पैक्ड हैं। तो ये आइस जो है ये सॉलिड फॉर्म में है। अब ये वाटर के बारे में बताया गया कि वाटर किस तरह से 3 हालतों के अंदर जो है वो 3 स्टेट्स के अंदर एग्जिस्ट करता है। अगर वही वाटर जो है वो सॉलिड से लिक्विड के अंदर आ जाए तो ये देखें लिक्विड ओशन का पानी दिखाया गया है। पार्टिकल्स कैन मूव अबाउट एंड स्लाइड पास ईच अदर। पार्टिकल्स मूव भी कर सकते हैं लिक्विड फॉर्म में और एक दूसरे के ऊपर स्लाइड भी कर सकते हैं। तो इनके बीच में ये देखें अब स्पेस आ गया है तो ये इधर उधर मूव कर सकते हैं। वहाँ पे बिल्कुल टाइटली पैक्ड थे, उनको स्पेस नहीं मिल रहा था कि वो मूव करें, लेकिन यहाँ पे अब चूंकि ये देखें स्पेस आ गया है इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में तो ये अब मूव कर सकते हैं, ये एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। अब यही लिक्विड, यही वाटर लिक्विड से गैस फॉर्म में भी चेंज हो सकता है, ठीक है। गीजर दिखाया गया है। तो गैस के अंदर किस तरह से एग्जिस्ट करेगा? पार्टिकल्स आर फार अपार्ट एंड मूव वेरी फास्ट। अब उनके पार्टिकल्स के बीच में और ज़्यादा डिस्टेंस आ जाएगा और ज़्यादा फासला आ जाएगा। तो ये जो बीच में गैप आ जाएगा ना, इसको फिल करने के लिए पार्टिकल्स इधर से उधर मूव करेंगे, ठीक है। ये इधर से इधर आ रहा होगा, इस तरह से रैंडम मूवमेंट जो है वो करेंगे ताकि वो इन स्पेसेस को फिल कर सकें। तो इस वजह से गैस के मॉलिक्यूल्स जो है वो बहुत जल्दी से मूवमेंट करते हैं, उनके बीच में काइनेटिक एनर्जी होती है। तो स्टूडेंट्स ये था पानी के बारे में कि पानी किस तरह से जो है वो 3 स्टेट्स के अंदर एग्जिस्ट करता है। तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा और एलेबरेट कर दूँ, ठीक है। पानी किस तरह से चेंज होता है। अब देखें पानी है ना, ये सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है, ये सॉलिड से लिक्विड चेंज होगा, लिक्विड से ये गैस में चेंज हो सकता है। यानी तीनों स्टेट्स के अंदर ये एग्जिस्ट कर सकता है। सॉलिड से जब लिक्विड में आएगा तो इसे हम क्या नाम देंगे? मेल्ट पिघलना, ठीक है। जब लिक्विड से गैस में आएगा तो हम इसे कहेंगे ये वेपर फॉर्म में है। असल में वो गैस जो है वो वेपर फॉर्म में होती है, वेपर, बुखारात जिसे कहते हैं, ठीक है। अब यही गैस दोबारा जब लिक्विड में जाएगी तो हम इसे क्या नाम देंगे? कॉन्डेंस। कि अब ये कंडेंसेशन हुई है
जिसकी वजह से ये पार्टिकल्स गैस से पानी के लिक्विड में चले गए हैं, कंडेंस। और यही लिक्विड से जब सॉलिड में जाएगा तो हम इसे क्या नाम देंगे, जैसे उसे हम फ्रीजिंग का नाम देंगे, जो फ्रिज के अंदर बर्फ़ बनती है, ठीक है, आइस, ये स्नो, ये सारी चीज़ें जो है वो इसके अंदर आ जाएंगी। तो ये था छोटा सा एक लेक्चर स्टूडेंट्स, होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।